Please welcome Mr. Baril. Mr. S.B. Baril, please come on the stage. सर बोल रहे ताली नहीं बजा रहे लोग। Hey! तालियां तालियां। ऐसे नहीं। 1 2 ओहो हो 1 2 ओहो हो तुम जब तक सही बोलोगे नहीं मैं बुलवाता रहूंगा। और मेरे पास 1 घंटा बचा है, तुम्हारी मर्जी है कि ओहो बोलना है या मुझे सुनना है, ठीक है? यस 1 2 थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपने रामलाल को देखा, श्यामलाल को देखा, सीता, घनश्याम, चमेली, चंपा, बिमला, सबको देखा आपने। तो इसका मतलब अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। कुछ को देख के आपको लगा होगा अरे यार इसने ही कर लिया, फिर मैं तो कर ही लूंगा। और कुछ को देख के लगा होगा ये इसने कर लिया तो मैं जरूर कर सकता हूं। इसलिए तो ये बीच में प्रोग्राम रखा था कि आपको पता चल सके। जितने लोग ये फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर से स्मार्ट से दिखते हुए लोग, इनने भी ऐसे ही शुरू किया था जैसे आपने शुरू किया। और ये लोग कोई 10 महीने में पैदा नहीं हुए। और इनके वही 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 1 जबान है। छू के देख लेना, टच करके देख लेना, फोटो ले लेना इनकी, बाल नोच के देख लेना असली आदमी है या नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अच्छा वेस्टीज जिनको पैसा दे दिया बोलने के लिए, आके बोल दो। एक बात समझ लेना जिंदगी में, एक चीज सबसे, सर आप लोग बैठ जाओ ना इधर, सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े कब तक रहोगे? आगे 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 बैठ जाओ जिससे मैं दिखूं। थोड़ा सा आगे आ जाओ जल्दी। और नीचे बैठ जाओगे तो पैंट की क्रीज खराब नहीं हो जाएगी। मैंने भी बहुत नीचे बैठ के प्रोग्राम अटेंड किए मैंने। यस धन्यवाद। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? क्या खाया? लोचा खाया, कॉफी नहीं मिली पीने को। अगली बार चाहूं तो व्यवस्था रखना। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है किसी भी सफलता और किसी भी सक्सेस के लिए, जिसका नाम है ड्रीम, सपना। मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं इस पे 3 दिन तक लगातार बात कर सकता हूं। मेरी एक किताब है जिसका नाम है 18 चैप्टर्स। उस किताब पे मैंने ये लिखा है, इसकी परिभाषा। क्या होता है सपना? एक ड्रीम, एक इमोशनल ड्रीम, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, मेरा अपना सपना। 2 तरह के सपने होते हैं सर। एक सपना होता है सुपरफिशियल और एक होता है इमोशनल। सुपरफिशियल वो होता है कि जो पूरा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर इमोशनल ड्रीम से कहीं ना कहीं एक पंच होता है, कहीं एक दर्द होता है। अगर वो पूरा नहीं होगा तो रात को नींद नहीं आएगी। कौन सा ड्रीम इमोशनल है, कौन सा ड्रीम सुपरफिशियल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मर्सिडीज एक सुपरफिशियल ड्रीम हो सकता है और आपके लिए एक इमोशनल। मेरे लिए मकान एक इमोशनल ड्रीम हो सकता है और आपके लिए सुपरफिशियल। डिपेंड्स करता है कि उस सपने से आप कितने जुड़े हैं, वो आपका अपना कितना है, उसमें इमोशंस कितने हैं, उसके पीछे पेन कितना है। और वो एक ड्रीम आपको ड्राइव करेगा, वो लेके जाएगा आपको ऊंचाई तक, कहीं तक भी, पर वो होना चाहिए अपना। एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। वो सपना जब आपको याद आ जाए रात को तो आपकी आंखों की नींद चली जाए। वो सपना जब आपको याद आ जाए तो आपकी आंखें लाल हो जाए, मुंह में से धुआं निकलने लगे और शरीर का एक रूम रूम फड़कने लगे। वो सपना, अगर आपके पास वो सपना नहीं है तो जाइए आज की शाम, आज की रात अपने घर पर बैठिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और उन सब के सपने लिखिए कागज पर।
और उन्हें दीवार पे चिपकाइए। नहीं अरे यार चिपकाना क्यों है, ये क्या है, कोई चिपकाने की बात है क्या यार, कोई आ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, बस तू खत्म, जिंदगी में खत्म, कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगता, तुझे वो सपना तेरा पूरा नहीं होगा। तुझे शर्म आ रही है अपने सपनों को लोगों को बताने के लिए, तो तू कैसे अचीव करेगा? गोल ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है कि आई कैन अचीव इट, कि हो सकता है, आई कैन डू इट। तुम्हें भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें डर लगता है दूसरों के सामने बताने से। लोग तो हंसेंगे, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, पर तुम्हें सहन करना पड़ेगा। महात्मा गांधी भी कह सकते थे कि मैं अगर ये अपना सपना मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं देश की आज़ादी चाहता हूं, देश आज़ाद होगा, तो लोग हंसेंगे, तो बेचारे सपना भी नहीं देखते। लोग तो हंसे थे लोग, सो क्या? नरेंद्र मोदी ने अपना सपना डिक्लेयर कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में अब की बार मोदी सरकार, कह दिया कि भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो वो भी तो उनका सपना था, वो भी तो डर सकते थे, मैंने अगर कह दिया और नहीं बना तो लोग हंसेंगे। अच्छा बड़े प्रधानमंत्री बनने आए थे, गुजरात और छूट गया हाथ से। आपको आज हंसी आ रही है? आप कल्पना करो उस दिन की जिस दिन गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री बनने की उन्होंने बात कही थी, तब नक्की नहीं था देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। गुजरात चला जाता, प्रधानमंत्री बनते नहीं तो क्या होता? खत्म था, कैरियर फिनिश। लेकिन उन्होंने उसकी रिस्क ली और उनके पास में ये सपना था और उन्होंने वो सपना डिक्लेयर कर दिया पूरी दुनिया के सामने, अब की बार मोदी सरकार। और जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो उनको लगा यार अब तो ये लफड़ा हो गया, अब तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके पीछे मैसिव एक्शन किया। कितनी रैली करी, कितने सेमिनार करे, कितनी मीटिंग करी, कितनी चाय पर चर्चा करी, कितनी पानी पर चर्चा करी। क्यों? मैसिव एक्शन। क्योंकि मैं डिक्लेयर कर चुका हूं मेरा सपना, और वो सपना अगर मेरा पूरा नहीं हुआ तो खत्म हो जाऊंगा। आई हैव टू अचीव इट। अपना चाहिए वो। मैंने उस पर परिभाषा लिखी उस किताब में, 18 चैप्टर्स में, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है किताब। किसे कहते हैं सपना? मैंने बहुत स्टडी की, बहुत पढ़ाई की, बहुत जाके देखा, तो मुझे सपने की डेफिनेशन नहीं मिली। आप ये कह सकते हो रात को देखने में आए वो सपने होते हैं, दिन में देखो, दैट इज नॉट अ डेफिनेशन एग्जैक्टली। मुझे 3 दिन लगे सपने की परिभाषा बनाने में भाई साहब। अब वो मैंने परिभाषा ये डिजाइन की। वर्तमान में मतलब अभी, एट प्रेजेंट, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज, असंभव नहीं, असंभव सी, इम्पॉसिबल नहीं, सीम टू बी इम्पॉसिबल, क्योंकि चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर इम्पॉसिबल होती तो कभी पॉसिबल होती नहीं। असंभव सी लगती है कि ऐसा मुश्किल सा लग रहा है, मुश्किल होता तो कभी पूरा नहीं होता ना। तो वर्तमान में आज जो असंभव सा, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। सिर्फ सोचना। 1962 में केनेडी ने सोचा कि हम चांद पे जाएंगे और वापस भी आएंगे। अगर वो देखते कि हम चांद पे जाएंगे और वापस आएंगे, नहीं देखते तो लौटते ही नहीं, वहीं रह जाते। सपना जो देखोगे वो पूरा होगा भाई साहब, समझ लेना। अगर गर्भवती मां बिल्ली का फोटो लगाए और बिल्ली का सपना देखे तो पेट में से बिल्ली निकलेगी। इसलिए आज तक कोई मां बिल्ली कुत्ते का फोटो नहीं लगाती है, सिर्फ बच्चे का फोटो लगाती है। और जो मां बहुत सारे कुत्ते बिल्ली से प्यार करती हैं, घर में जो खेलते कूदते रहते हैं, तो उनके बच्चों के मुंह में भी कुत्ते बिल्ली जैसे होते हैं। जो लगाओगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। तो कैनेडी ने सोचा 1962 में कि हम चांद पे जाएंगे और लौट के आएंगे। तो कैनेडी का बना वो सपना, और सपना बना तो पूरा भी हुआ। भारत का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेहरू जी ने वो सपना देखा नहीं था, सोचा नहीं था। जब नहीं सोचा तो पूरा भी नहीं हुआ। एडिसन ने सोचा कि यार दिन में
दिन जैसी रोशनी रात को हो सकती है क्या? एडिसन ने सोचा। जब सोचा वर्तमान में, उस वक्त यह असंभव सा था कि नहीं? ये कितना असंभव नहीं, असंभव सा। अगर असंभव होता तो पूरा नहीं होता। असंभव सा था उस वक्त जब एडिसन ने सोचा, तब असंभव सा था, पर उसके बारे में सोचा तब वो बना सपना। एसपी भारल भी ये बिजली बना सकता था। पता क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने सोचा नहीं। हाँ सही में, आप हंस रहे हो। मैं कोई कम कुबत का आदमी हूं क्या? मैंने सोचा मुझे वेस्टीज में 5 महीने के अंदर ये काम कर डालना है, मैंने कर दिया। जो सोचा वही तो होगा। अब मैं जो सोच रहा हूं वो हो रहा है। मैंने बिजली का सोचा ही नहीं। फोर्ड ने सोचा कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसके ऊपर बैठा उसमें पहिए लग जाए वो चल दे, तो कार बन गई। पहले सोचा या पहले बनी? तुम्हें अगर ब्लैक कलर की मछली चाहिए मेरे दोस्त, तो पहले आएगी कि सोचोगे? अरे यार क्या सोचना है, फालतू की बातें, पैसे वालों के चौंचले हैं। पहले आ जाएगी तब देखेंगे। मर गया वो आदमी। और इस हॉल के बाहर जाओगे तो ऐसे ही लोग मिलेंगे। मैं उससे कहूंगा क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहूँ हितेश, तुम्हें चाहिए एक ब्लैक कलर की फर्स्ट क्लास मछली। अरे साहब छोड़ो, बेकार की सपनों की बात नहीं पूरी होती हैं क्या? पहले कुछ पैसे में से कमा लें, दाल रोटी कमा लें, उसके बाद सोचेंगे। जिंदगी में नहीं आएगी। सोचना पड़ेगा पहले कि पहले होगा? माँ बाप अपने लिए एक संतान के बारे में पहले सोचते हैं, संतान उसके बाद में होती है। संतान हो जाने के बाद में नहीं सोचते हैं। धरती पे कोई भी काम जो हुए पहले सोचना पड़ेगा। और तकलीफ है कि हम सोचने से डरते हैं। 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम हो तो कैसा लगेगा? इसका हिम्मत ही नहीं है सोचने की, इसका दिमाग ही नहीं चलता वहां तक जाने की। ऐसे कम वक्त के पास आएंगे 1 करोड़? सोचना तो पड़ेगा। किसी आदमी ने सोचा कि हम बटन दबाओगे और चिट्ठी दूसरे के पहुंच जाएगी, ईमेल। तो शुरू हुआ ये इंटरनेट। लिम की बर्नस ने इंटरनेट को आजाद किया। उसने पहले सोचा कि ऐसी कोई चीज बन सकती है, तब शुरू हुआ। सोचना पड़ेगा। तो सोचो, उतना बड़ा सोचो जो सोचने से तुम्हें डर लगता है, उतना बड़ा सोचो जो सोचने से तुम्हें पसीना छूटता है, उतना बड़ा सोचो जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, और उतना बड़ा सोचो जो सोचते ही तुम्हें लगता है कि अगर ये मुझे मिल गया तो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उतना बड़ा सोचो जिसको बड़े को सोचते हुए तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं और तुम्हें फरूरी आ जाए। वो कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हें काम करेगा तुम्हारी पूंछ में फटाके का, ये काम करेगा फायर का। कुत्ता होता है ना, कुत्ते के पीछे फटाका बांध दो तो क्या होता है? फिर कुत्ता रुकता है। फिर तुम रोक सकते हो कुत्ते को। और अगर मोटा वाला रस्सी बम बांध दो तो अनस्टॉपेबल। प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पीछे फटाका नहीं बंधा है। और ये जो ड्रीम है ये फटाका है। और जितना बड़ा फटाका होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। लोग पूछते हैं भादिल साहब आपने बहुत बढ़िया कर दिया। अरे भादिल साहब ने कोई बढ़िया फड़िया नहीं कर दिया, फटाका बहुत बड़ा था। आग बहुत जबरदस्त तेजी से लग रही थी और ये लग रहा था कि अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लोगों ने बहुत कह लिया, अब अपनी बारी कहने की है। तब ये काम होगा, करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए, एक सपना चाहिए, वो अपना चाहिए। सोचो, बड़ा सोचो और आज की रात जाके होमवर्क करो और 5 सपने लिखना। 5 इमोशनल, पर्सनलाइज्ड चाहिए, पड़ोसी का नहीं।
मेरा अपना, जिसमें इमोशन टच हो और अचीवेबल हो। और जब वो सपना बने तो उसमें डेट डालो, इट्स बिकम अ गोल। और जब वो डेट डलेगी उसके बाद तय करो आपका एक एक्शन प्लान कि अब मुझे इस डेट तक अगर ये काम करना है तो मुझे एक्शन क्या करना पड़ेगा, मेरी एक्टिविटी क्या होगी, मैं अब आगे कैसे बढ़ूंगा, इसलिए मुझे करना क्या पड़ेगा। मुझे दिन के 2 प्लान दिखाने कि दिन का 1 प्लान दिखाना है कि दिन के 5 प्लान दिखाने कि दिन के 10 प्लान दिखाने, डिपेंड करेगा उस बात पर कि अपना सपना कितना बड़ा है। आपकी स्पीड जस्ट रिलेटेड टू योर ड्रीम। अगर कोई आके मुझसे कहता है सर मेरी तो ड्रीम है कि मैं वेस्टी से 10,000 महीने कमा लूं, तो मैं कहता हूं यार मेरे पास टाइम नहीं है। तेरा सपना तेरा छोटा है, उतने छोटे सपने के लिए मैं काम करूं, अपना टाइम एनर्जी और एफर्ट डालूं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। अगर तू कहे मेरी इनकम, मेरा गोल 10 लाख रुपए महीने का है, 1 करोड़ रुपए महीने का है, तो शायद मुझे लगेगा मुझे तेरे साथ काम करना चाहिए। डिपेंड्स कि तेरा ड्रीम कितना बड़ा है। सपना कितना बड़ा है। एक खरगोश था, खरगोश को कुत्ते ने देखा, कुत्ता भागा खरगोश के पीछे, खरगोश आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे कुत्ता पीछे, और खरगोश स्पीड से भागा कि कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाया और खरगोश एक बिल में जाके घुस गया। हाँफते हाँफते कुत्ते ने पूछा खरगोश से, खरगोश यार तू भागा कैसे, इतनी स्पीड से कैसे भागा, मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया, क्योंकि मैं तो बड़ा हूँ तेरे से, मेरे में ताकत ज़्यादा है। खरगोश ने अपनी डबडबाई आंखों से आंसू भरते हुए उस छेद में से देखते हुए कहा, कुत्ते भाई तुम अपनी लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। दोस्त, तुम अगर वेस्टीज अपनी लंच के लिए कर रहे हो तो आज छोड़ देना, अगर लाइफ के लिए कर रहे हो तो अगले 2 साल बाद चमत्कार पैदा करके दिखा देना और इतिहास रच देना।